नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई रिसेंटली चैनल पर आप सभी ने महाराष्ट्र का एक एक्सीडेंट देखा रहा होगा, जो एक ट्रक और Hyundai क्रेटा के बीच में हुआ था। क्रेटा एक हाईवे के कट पर खड़ी होती है, उसे यू टर्न लेना होता है, इसका इंडिकेटर ऑन होता है। तभी पीछे से एक ट्रक हाई स्पीड में आती है। उसका ड्राइवर क्रेटा को देख नहीं पाता या चीजों को जज नहीं कर पाता और सीधा बैक साइड से हिट कर देता है। क्रेटा में नुकसान आता है, क्रेटा के पैसेंजर्स को चोटें आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में कई सारे लोगों का मिक्स ओपिनियन था कि क्रेटा के ड्राइवर को यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये हाईवे है और फास्ट लेन है। वहीं कई सारे लोग इस बात से एग्री थे कि आपको जब यू टर्न लेना होता है, टर्न लेना होता है, तब आप अपने गाड़ी को ऐसे ही मोड़ते हो, लेफ्ट से सीधा आकर गाड़ी यू टर्न नहीं लिया जाता है। अब आपका इस पर क्या मानना है और आप किस तरह हाईवेज पर राइट टर्न लेते हो, यू टर्न लेते हो, कमेंट करके जरूर बताओ। फिलहाल उस वीडियो में मैंने बताया था कि जिस ट्रक ने क्रेटा का एक्सीडेंट किया था वो स्पॉट पर रुका नहीं, टक्कर मारते ही स्पॉट से भाग गया था। और भाई ओनर ने मुझसे ये हेल्प मांगी थी, या फिर कहिए चैनल के लोगों से हेल्प मांगी थी कि आप इसे हर जगह शेयर करो। हो सकता है कोई ना कोई इस ट्रक को देखा हो, क्योंकि डैश कैम में उस समय नंबर क्लियरली नहीं आया था। इस वजह से ट्रक को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो रहा था। अब इस पर पुलिस भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही थी। हालांकि रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले इस वीडियो को इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर किया, जिसके बाद वीडियो को देखकर अपने ही एक व्यूअर ने मुझे ये रील भेजा। ये बिल्कुल सेम ट्रक है जिसने एक्सीडेंट किया है, और ये रील जो है वो किसी वर्कशॉप वाले ने डाला है जहाँ पर ट्रकें वगैरह बनती हैं। तो अब भाई इस रील के जरिए क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि ये इसी ट्रक ने क्रेटा का एक्सीडेंट किया था, क्योंकि सारी चीजें सिमिलर हैं, जो कि आप वीडियो में भी साफ साफ देख सकते हो। तो अब मैंने इस वीडियो को ओनर तक फॉरवर्ड कर दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई एक कम्युनिटी बनाने का ये फायदा है। आपके साथ कभी कुछ होता है, कभी कुछ उल्टी सीधी चीजें होती हैं सड़क पर, तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि चैनल के सभी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और जो भी पॉसिबल हो पाएगा हेल्प करेंगे। बाकी भाई डैश कैम्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, आप रेगुलरली देख ही रहे होगे। छोटे छोटे चीजों पर लोग नाराज हो जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। ये एक वीडियो देखो जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर शान ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से दिल्ली के राजौरी गार्डन से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी वीडियो में आप देख सकते हो उनकी गाड़ी के सामने एक थार चल रही है और उसके जस्ट आगे ऑल्टो है। अब थार वाला ऑल्टो को ओवरटेक करके बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और कहीं ना कहीं उसका रास्ता ब्लॉक करने लगता है। इनफैक्ट काफी गलत तरह से ये गाड़ी को भी चला रहा है। आप देख सकते हो पूरे सड़क पर ये नचाते हुए चल रहा है और ऑल्टो को ये साइड नहीं दे रहा है। ऑल्टो वाले भाई यहाँ पर काफी परेशान होते हैं। वो इधर उधर से निकलने की कोशिश करते हैं। वो कभी राइट में जाते हैं, कभी लेफ्ट में जाते हैं, लेकिन बार बार थार का ड्राइवर जो है वो गाड़ी को ऑल्टो के सामने ले आता है और ये बिल्कुल पास नहीं होने देता है। और ये सारी चीजें काफी दूर तक चलती हैं, लेकिन लास्ट तक थार वाले ने ऑल्टो को साइड नहीं दिया है। अब जब भाई से मैंने इसका रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले वाले ट्रैफिक सिग्नल पर ऑल्टो के ड्राइवर ने इसको हॉर्न मारा था, क्योंकि इस थार का ड्राइवर पहले से ही इसको साइड नहीं दे रहा था। लेकिन अब इस हॉर्न की वजह से थार के ड्राइवर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और इन सब तरह की चीजें करने लगे। हालांकि पिछली रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम कुछ भी दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं भाई आपको भी सिचुएशन देखकर समझ में आ रहा होगा कि कौन यहाँ पर गलत है कौन नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑल्टो वाला पूरी तरह से सही है, हो सकता है उसने भी कुछ गलती की हो जो कैमरे में ना रिकॉर्ड हुआ हो, लेकिन जिस तरह से थार ड्राइवर कर रहे हैं, जो सामने आपके दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह गलत है और एक तरह से कहिए तो ये गुंडा करती है। आप इस तरह से सड़क पर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चला सकते, दूसरों के जान से खिलवाड़ करते हुए, ना ही किसी का ऐसे आप रास्ता रोक सकते हो। तो इन सब सिचुएशंस के लिए भाई आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें पहले से रिकॉर्ड होती हैं। किसकी गलती है, किसकी नहीं, या किसकी कम गलती है, किसकी ज़्यादा गलती है, सब कुछ सामने होता है। बाकी कुछ थार वाले भाई साहब लोग अलग ही एटीट्यूड में होते ही हैं, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियो में मेंशन किया है। वो ऐसे ओवरटेकिंग से गुस्सा हो जाते हैं, हॉर्न मारने से गुस्सा हो जाते हैं, या साइड ना मिलने की वजह से गुस्सा हो जाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। भागी भाई सिर्फ थार से चलने वालों के अंदर ही एटीट्यूड नहीं होता है। जिसको एटीट्यूड दिखाना होता है, जिसको भौकाल दिखाना होता है, वो स्कूटी पर चलकर भी दिखा देता है। बिल्कुल ऐसा ही वीडियो रिसेंटली रेडिट पर शेयर किया गया था, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है। हालांकि वीडियो करीब 3-4 महीने पहले का है, लेकिन इसे अभी रिसेंटली शेयर किया गया है और ये अपने ही कैमरे में, यानी रोड वैन्स के कैमरे में ही रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार एक चौराहे पर रुकती है, जहाँ पर ठीक ठाक ट्रैफिक है, सारी गाड़ियां आराम से निकल रही हैं और यहाँ पर बाकायदा ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई है जो ट्रैफिक को क्लियर करवा रही है। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो सामने से स्कूटी से ये दीदी आती हैं, जिनको कहीं आगे जाना होता है, यानी डैश कैम कार के पीछे जाना होता है। तो ये अपने स्कूटी को रॉन्ग साइड में लेकर चली आई हैं
और डैश कैम कार के ड्राइवर से बोल रही हैं कि अपने गाड़ी को पीछे करो। और इनका एटीट्यूड क्या है वो भी आपको वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा। इस तरह से इशारे कर रही हैं पीछे जाने के लिए और ये पूरे भौकाल में है। हालांकि ये सारी चीजें देखकर वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो आते हैं और स्कूटी राइडर से स्कूटी को वापस पीछे करके सही तरह से जाने के लिए बोलते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि दीदी पीछे जा रही हैं और अब सही तरह से जाएंगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये अचानक से इतने ज्यादा एटीट्यूड में आ जाती हैं कि ये स्कूटी को फिर से आगे करती हैं और डैश कैम कार के सामने ही खड़ा कर देती हैं। जिसके बाद पुलिसमैन भी कार ड्राइवर को बोलते हैं कि आप भी साइड मत दो, यानी अपने गाड़ी को मत हटाओ, इनको ऐसे ही खड़ा रहने दो। अब काफी देर तक ये सारी चीजें चलती हैं। 2-3 पुलिसमैन और आते हैं और दीदी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आप कर रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा रॉन्ग साइड में कहीं भी नहीं घुसा जाता है। आपको जाना है तो आप सही तरह से जाओ। हालांकि काफी कहने सुनने के बाद और काफी ज्यादा इनको समझाने के बाद ये अपनी गाड़ी को पीछे करती हैं और सही तरह से यू टर्न लेती हैं। हालांकि अभी जहां से ये गई हैं वो भी सही नहीं है, इनको आगे जाकर यू टर्न लेना चाहिए था। ये अभी भी रॉन्ग साइड में जा रही हैं, लेकिन पुलिस वालों ने सोचा कि कैसे भी इनको निकाला जाए वरना फालतू का यहाँ पर बवाल होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये दीदी जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, या फिर सारी चीजें पता होने के बाद भी वो जबरदस्ती ऐसा काम करने की कोशिश कर रही हैं। और जैसा कि भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं ये लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग को या फिर ऐसे उल्टे सीधे तरह के ड्राइविंग को नॉर्मलाइज करते हुए चले जा रहे हैं, जिसका फर्क शायद अपने अथॉरिटीज को बहुत कम पड़ता है। अब यहीं पर देख लो, इतने पुलिस वाले हैं, जिस तरह से ये आई हैं इनका चालान कटना चाहिए था और इनको वापस सही तरह से भेजना चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शायद यहाँ पर कोई लड़का होता तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पर लड़की है इसलिए ये ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन भाई अगर कोई सड़क पर गाड़ी चला रहा है तो वहां पर आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि लड़की को हम थोड़ा सा छूट दे रहे हैं, लड़के पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि सड़क पर सारी चीजें बराबर हैं। जिस तरह से लड़का गाड़ी चलाता है उस तरह से लड़की भी गाड़ी चलाती है। तो जिस तरह से लड़के को सजा मिलनी चाहिए या जिस तरह से लड़के का चालान कटना चाहिए वैसे लड़कियों का भी कटना चाहिए। लड़की है सोचकर ऐसे ही छूट देने लगे तो फिर भाई चीजें कभी सुधर ही नहीं पाएंगी। और आप ये चीज वीडियो में देख भी सकते हो, अगर ये सारी चीजें थोड़ी सी भी स्ट्रिक्ट होती तो क्या ये कभी ऐसा करती? कभी ना करती। बाकी आपका इस पर क्या मानना है और क्या लगता है यहाँ पर पुलिस ने सही किया या नहीं, और अगर नहीं सही किया तो पुलिस को और क्या करना चाहिए था इनके साथ? कमेंट करके जरूर बताएं।